आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और जैसा कि आप जानते हैं आज है फिल्मी फ्राइडे और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर, जिनसे हम फिल्मों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली सीरीज और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है मयंक आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं महीनों से बंद पड़े थिएटर्स की। कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल्स खुल नहीं रहे, इससे जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक सिर्फ रोजी रोटी की ही बात नहीं है। आई थिंक आगे चलकर ये पूरी इंडस्ट्री का खात्मा ना हो जाए, इस हालात पर हम सब पहुंच चुके हैं। प्योरली बिकॉज जो पहला जो वेव था उसके बाद जो थोड़ा अनलॉकडाउन हुआ या अनलॉक हुआ तो एटलीस्ट साउथ में काफी लोग वापस थिएटर पर आए। आप मास्टर जैसी फिल्म को ले लें जिसमें विजय थे डाउन साउथ में, वो फिल्म ने 50% ऑक्यूपेंसी के रूल के बावजूद अराउंड 200 करोड़ का बिजनेस किया। बट जहां तक नॉर्थ का सवाल है और स्पेशली यूपी, बिहार, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं या बम्बई के भी हम बात करें तो बम्बई में तो जो बड़े जो थिएटर्स हैं, चाहे वो रीगल सिनेमा हो या लिबर्टी सिनेमा हो, ये तो खुले ही नहीं क्योंकि खुलने के बाद जब जो पाबंदी हटा दी गई थी पिछले बार, तो तब भी लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। और आने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं थे कि कोई बड़ी बड़ी फिल्में नहीं थी देखने के लिए थिएटर पर जाकर। और जो सेकेंड वेव जो आया है, जो ज्यादा खतरनाक रहा है, जो ज्यादा हिलाया है लोगों को, आई थिंक जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, ये सोचना कि उसी तरीके से चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो वापस लोग थिएटर में जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। सो बेसिकली वी आर एट अ पॉइंट कि 15 महीने हो चुके हैं, अब ये थिएटर्स तब तक बंद है, क्या ये हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? वो उस कगार पर हम आ चुके हैं और हम सब मिस कर रहे हैं थिएटर जाना। थिएटर्स तो बंद है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मनोरंजन का भरपूर मसाला लोगों को घर बैठे ओटीटी के जरिए मिल रहा है। इस हफ्ते के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या रेकमेंड करेंगे? वेल यस डेफिनेटली। आई थिंक जहां तक ऑडियंस का सवाल है और इनफैक्ट इवन फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है या प्रोड्यूसर्स का सवाल है, तो अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म ना होते तो वो भी बिक जाते, उनकी भी हालत खराब हो जाती। बट क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शोज, कुछ ऐसे फिल्म्स बनते आ रहे हैं जो रिलीज होने का उनका एक विंडो रहता है, थिएट्रिकल रिलीज हो या ना हो। सो वेल जहां तक इस हफ्ते का सवाल है, आई हैव टू से कि कोई खास बड़ी रिलीज तो नहीं है बॉलीवुड की तरफ से। एक रिलीज है जो ZEE5 में आई है, जिसका नाम सनफ्लावर है, जिसको डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और जिसमें सुनील ग्रोवर है, जो कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर है उसके लीड रोल में। और उसको मैंने अराउंड आधी देखी है उस शो को, और उस आधे देखने के बाद उसको रेकमेंड करना तो मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। सो आई एम गोइंग टू गो विद समथिंग जो कि पिछले हाल में ही आई है, एंड आई एम गोइंग विद 2 शोज, या 2 शोज भी नहीं है, 2 पीसेस ऑफ कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। एक है सीरीज TVF एस्पिरेंट्स, और जो कि YouTube पर है, ये TVF ने बनाई है और ये IAS एस्पिरेंट्स की कहानी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेचुरल तरीके से कही गई है इस सीरीज में वो कहानी। और जो दूसरा है वो एक एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो देश में हम बहुत कम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बट ये नेटफ्लिक्स पर है और इसका नाम है अल्मा मैटर्स, क्योंकि ये IIT खड़गपुर की कहानी है। क्यों एंड ये दोनों मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि इस पिछले ही हफ्ते बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए, और मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम हो ना हो, IIT और IAS ये जो 2 चीजें हैं इस देश के नौजवानों के लिए, ये हमेशा नेशनल स्पोर्ट्स रहेंगे। तो TVF एस्पिरेंट्स देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, और आप IIT की जो फिल्म है, IIT खड़गपुर की जो फिल्म है अल्मा मैटर्स देखिए कि अगर आप एस्पिरेंट्स के बारे में तो मैंने भी खूब चर्चा सुनी है, तारीफ सुनी है। थैंक यू सो मच। और हर फ्राइडे हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे साथ शो में जुड़ें और हमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट फीडबैक दें। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए नमस्ते भारत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।